राजस्थान के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। जयपुर में आयोजित राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं ने जल्द समाधान नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष कमला डामोर ने की। बैठक में प्रदेश भर से पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उनसे ICDS के अलावा अन्य विभागों के कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि इसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। कार्यकर्ताओं ने समय पर मानदेय भुगतान, बजट में घोषित ग्रेच्युटी राशि के साथ आदेश जारी करने, उड़ान की योजना, ऑनलाइन व्यवस्था को सरल बनाने, सेवा इंक्रीमेंट के बहाल करने और चुनाव ड्यूटी को मुक्त कराने की मांग उठाई है। महासंघ ने चेतावनी दी है, यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। सर, जो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ में अभी स्कीम वर्कर की प्रभारी हूँ, खुद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। उस हिसाब से हमने अभी 3-4 मई को जो अमरकंटक में डिसीजन लिया है, उससे पहले हम भारत सरकार को मिले थे अप्रैल 7 को। वार्तालाप होने के बाद ये मई महीने में हमने डिसीजन लिया कि इस जुलाई महीने तक हमने सरकार को, केंद्र सरकार को हमने समय दिया था कि कुछ आंगनबाड़ी वर्कर का जो 2018 के बाद एक भी पैसा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, उसके ऊपर बढ़ोतरी करना, अपने जो खाद्यान्न का रेट बढ़ाना, सुपरवाइजर जो 50% है उसमें एज लिमिट हटाना, सहायिका का जो एज लिमिट है उसको हटाना, जो पोषण ट्रैकर में फेस कैप्चर है, इस फेस कैप्चर में कैसे थोड़ी सी मतलब सही ढंग से वो हो और अच्छी मोबाइल मिले, मोबाइल का वाउचर मिले, ये बहुत तरह की हमने, और रिटायरमेंट बेनिफिट जो है आंगनबाड़ी वर्कर की, अभी कई प्रदेश में 1 लाख मिलता है, कई प्रदेश में 2 लाख मिलता है, कहीं 50,000, कहीं कुछ भी नहीं। इन सभी को ग्रेच्युटी के अंदर लाएं और ग्रेच्युटी की ये में जो आंगनबाड़ी वर्कर रिटायर कर रही है या सहायिका, उनको उनके हिसाब से ग्रेच्युटी देकर एक छोटी सी जो अपना केंद्र सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम है, उस पेंशन स्कीम में इन बहनों को शामिल किया जाए। दूसरी चीज़ है, जो बहनें डेथ हो रही हैं कार्य करते करते, उनकी घर की जो आश्रिता है, उन बहनों के जगह उनको लिया जाए, आंगनबाड़ी वर्कर हो चाहे सहायिका हो। तीसरी, अभी जो मिनिमम वेजेस और आपकी जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो लेबर कोड आया है, उसमें स्कीम वर्कर को कहीं नहीं रखा गया है। तो हमें भारत सरकार से ये निवेदन है कि हमें स्कीम वर्कर कहा जाता है। सरकार की जितनी भी ग्रास रूट लेवल पे हो चाहे अपर लेवल पे हो, जो भी नए स्कीमें आ रही है, ये आंगनबाड़ी वर्कर ही फर्स्ट स्टार्टिंग करके उसको सक्सेसफुल करवा कर दे रहा है। एग्जाम्पल, मैं पुरानी काम को नहीं जाती, आप जान रहे हैं, लिटरेसी, स्वयं समूह, राशन कार्ड, आपका स्वच्छ भारत मिशन, SIR, BLO, अब भी आपकी जो भी फेस कैप्चर इन आपकी जितनी भी हो रहा है, ये आधार कार्ड से लेकर सारी महिलाओं का अकाउंट्स खुलवाना, ये आंगनबाड़ी वर्कर ही किया है और सरकार इसके लिए वाहवाही लेते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे जो आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर दोनों मिलकर, आपने देखा होगा कि जो हमारी कोविड की पीरियड में काम किया, भारत सरकार उसके लिए सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 हुए। ये आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर का देन था। तो सरकार को भी सोचनी चाहिए कि 19 अक्टूबर 2 तारीख 1975 को जो स्कीम उन्होंने खड़ा किया, 50 इयर्स कंप्लीटेड, उसको और स्कीम ना बनाकर रेगुलर करना चाहिए। हमारी डिमांड है, एक साथ 28 लाख बहनों को आप रेगुलर नहीं कर सकते, अगर ठीक है, जिनका कम से कम 20 साल सर्विस हो गया उनको तो रेगुलर कर दो। एजुकेशन जो लिमिट है पहले कम था, उनका एक्सपीरियंस और अभी की जो बहनें हैं उनका एजुकेशन, इसको लेकर अभी जो नए शिक्षा नीति आ रही है उनको टीचरशिप में डाल दो। जो बाहर से भर्ती किया जा रहा है, हमारे पास एक्सपीरियंस है,
हमारे पास एजुकेशन है, हम नहीं बोल रहे हैं कि जो 5 क्लास 7 क्लास थे उनको लेकर जाइए, लेकिन जो एडुकेटेड हैं उनको लेकर आप भर सकते हैं। जो एडुकेटेड है, यहाँ राजस्थान की और एक मैं बात कहती हूँ, आंगनबाड़ी वर्कर एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम देकर सुपरवाइज़र बन रही हैं। अगर एक सुपरवाइज़र CDPO बनती हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम नहीं है, सीधे प्रमोशन है ग्रेडेशन के साथ। एक CDPO अगर DSWO DD जो बनती हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे रही हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए क्यों? ये तो ग्रेडेशन होता है ना, ग्रेडेशन के साथ इनका एज लिमिट हटाकर, इनका एग्ज़ाम हटाकर, इनको ग्रेडेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ इनको सुपरवाइज़र पद में भी लेना चाहिए। ये सारे हमारी डिमांड है। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय जयपुर में हुई है। उसमें हाँ, जो सर्वसम्मति से निर्णय निकल के आया है कि 2 साल पूर्व राज्य सरकार ने बजट में घोषणा करी थी कि इन आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेचुइटी दी जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक ग्रेचुइटी के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। और साथ ही में पूर्व में केंद्र और राज्य सरकार का मानदेय एक मुश्त जमा होता था, लेकिन अब इसको अलग अलग कर दिया गया है। पूर्व में 1 तारीख को जमा हो जाता था, लेकिन वित्त विभाग के स्पष्ट आदेश की अवहेलना करते हुए जो है आज 3-3 महीने का मानदेय बकाया है। और साथ ही में जो है वित्त शासन सचिव का स्पष्ट आदेश है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गैर ICDS कार्य में नहीं लिया जाए। अभी हाल ही में इनको OBC सर्वे में लगाया है, कभी राशन कार्ड में, तो गैर ICDS कार्य में लगाते हैं। लेकिन विशेष बात दुर्भाग्य यह है कि इनको काम में लगाए बाद भी किसी तरह के कोई प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए इनको दोहरे मार झेलनी पड़ रही है। इधर विभाग द्वारा इनको जो है डांट के ये कहते हैं कि पहले आंगनबाड़ी का कार्य करें, उसके पश्चात ये, तो ये मानदेय कर्मी अवश्य है, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि मानदेय नहीं अपमानदेय साबित हो रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने बैठक में निर्णय लिया है कि अतिशीघ्र हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर समय सीमा में हमारी मांगें पूर्ण होती है तो राज्य सरकार